सबसे पहले आप यहाँ मेरा एडमिट कार्ड देख सकते हैं। मैं 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड हूँ और ये मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आता है ना। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 को लेकर के कि कितने नंबर पर आप सेफ हैं। अब देखिए, आपकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी है और आपको अब ये भी पता चल गया है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, अब एक जो समस्या अब सभी कैंडिडेट के सामने बनी हुई है, आई होप आपके दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि सर बच्चों के जो आंसर की में नंबर हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 95 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 85 हैं, तो जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी हाई चली जाएगी। क्या ऐसा कुछ है? तो मैं ना आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए, आपकी वैकेंसी कितनी है? 7565 वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो फ्रेश वैकेंसी मेल कैंडिडेट की हैं, उसके लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे लगभग 50,000 मेल कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि उन्हें फिजिकल के लिए चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 25,000 है ना। तो ये जो बच्चे हैं, अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें 12 गुना, तो 90,000 समथिंग बच्चा ऐसा है जो कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा सा आंकड़ा देखो ना तो आपको सारी चीज़ में समझ में आ जाएंगी। भाई 2020 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस दौरान भी सेम यही चीज़ें हो रही थी। जब आपकी आंसर की आई तो आंसर की आने पर एज अ सेम यही कंडीशन थी कि भाई बच्चों के तो 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी के 95 हैं, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। अब 2025 के इस एग्ज़ाम की आंसर की आने के बाद में बहुत सारे एनालिसिस और डाटा को देखने के बाद में ये पता चलता है कि जो बच्चों के नंबर हैं वो कितने % बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से समझना, और अगर आप ये गलती अब करोगे ना तो आगे चल के दिक्कत आपको ही होगी। और एग्ज़ाम के बाद आंसर की जब आ जाती है, ठीक है, उसके बाद 90% बच्चे ये गलती करते हैं और ये गलती ना उनको ले बैठती है भाई। ठीक है, और अगर आप ये गलती करेंगे तो दिक्कत आपको होगी। ये 100% है, चाहे 90 आपके नंबर भी 90 हों, उस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको क्या चीज़ देखनी है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, वो बात आप समझिए। ठीक है, तो देखो, अगर हम ये देखते हैं कि 90,000 जो बच्चा है वो फिजिकल में तो चाहिए ही चाहिए, तो एक छोटी सी बात मुझे आप बताओ, क्या ये 90,000 बच्चा 70 नंबर पर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। अगर 90,000 बच्चा उन्हें फिजिकल के लिए चाहिए ना तो 60 नंबर के आसपास आना पड़ेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जो मेल अभ्यर्थी है ना, फ्रेश वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, एक्स सर्विस की मैं नहीं कर रहा, तो 50,000 बच्चा मेल कैंडिडेट में चाहिए कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आपको 60 नंबर के आसपास, 60 से 65 के बीच में जनरल कैटेगरी में वो बच्चा मिलेगा जो कि पर्याप्त बच्चा है। अब कहने के लिए तो कुछ भी आप कहते रहिए, लेकिन ये तो आंकड़े आपके बता रहे हैं। अगर आप, मैं मानता हूँ 95 नंबर कितने बच्चों के होंगे, मैंने मान लिया 100 बच्चों के होंगे, क्या 100 ही फिजिकल देंगे? नहीं दोस्तों, मैंने मान लिया 2000 बच्चों के 80 नंबर होंगे या 5000 बच्चों के होंगे, क्या वही फिजिकल देंगे? नहीं दोस्तों। तो बच्चा तो उन्हें वहाँ 90,000 चाहिए ना भाई। ठीक है, तो वो आंकड़े आप, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपने पिछली वीडियो में मुझसे पूछा था कि सर हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी, ये दोस्तों कंप्लीट स्टडी गाइड है। इस किताब के अंदर आपको प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर मिलते हैं, साथ ही आपको 3000 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। साथ ही दोस्तों इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया है ना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, यानी सारे वही टॉपिक हैं जो कि डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस किताब को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ही तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों स्टडी गाइड के साथ में चक्षु पब्लिकेशन के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इन बुक्स की जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अभी परचेस कर लीजिए दोस्तों। बताऊँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है ना, हलवा फिजिकल मत समझना। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं 1 महीने में या 10 दिन में या 20 दिन में फिजिकल की तैयारी करके क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, तो इस गलत फहमी में मत रहना भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पर बच्चों में ना एक राउंड मारते हैं वो और साइड खड़े हो जाते हैं। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा फिजिकल वजीराबाद में हुआ था और मैं डेट भी बता देता हूँ, 13 जुलाई 2021 को हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ दिक्कत यही बच्चों के सामने आई थी कि उन्होंने
फिजिकल की तैयारी नहीं कर रखी थी और इसी उसमें थे कि भाई जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा जब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। अब एक वैकेंसी 2023 में भी आई थी आपकी, उसमें भी आपने देखा होगा कि रिजल्ट के बाद में आपकी जो फिजिकल के लिए तैयारी का समय है ना 1 महीने से भी कम मिला था, है ना। और फिर क्या कंडीशन होती है, चाहे आपके नंबर 80 हो 85 हो कितने भी हो, फिर तो भाई आप फेल हो। जितना इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम है उतना ही इम्पोर्टेंट फिजिकल भी है। अब चाहे आपको कोई ये बोले कि 80 कट ऑफ जाएगी, चाहे ये बोले 90 जाएगी, भाई किसी के भी चक्कर में मत आओ। मैं आज आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, आंसर की आपने देख ली होगी, अगर आंसर की मैं आपके कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल अलग अलग इतने क्वेश्चन ठीक बनेंगे तो आज ही अपने ग्राउंड में जाने की तैयारी शुरू कर लो। और भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बाद में पछताओगे अगर रिजल्ट आ गया ना और आप ये सोच के बैठे हो कि सर जब मेरा रिजल्ट में नाम आ जाएगा तभी मैं तैयारी करूँगा, तो इस गलत फहमी में आप मत रहना, आपसे फिर फिजिकल नहीं होगा। 6 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, 13 जनवरी को आपकी आंसर की देखने के लिए मिल गई। काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस चल रहा है, जहाँ तक है फरवरी के एंड तक आपको रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर दोस्तों 1 मंथ के अंदर आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल आगे इसलिए नहीं बढ़ाएंगे कि फिर गर्मी के कारण फिजिकल नहीं होता है, ठीक है। तो बात को आप मेरी समझो, तो वो जो पर्याप्त बच्चा है, जो मेल कैंडिडेट उन्हें 50,000 फिजिकल के लिए चाहिए ना, वो 90 नंबर वाले सारे नहीं है भाई। देखो वो चीज़ एक अलग है कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, और फाइनल कट ऑफ भी दोस्त 10 या 11 नंबर, वो डिपेंड करता है कितने बच्चे कैसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 90 कट ऑफ चली जाए, ठीक है। तो इस चीज़ जो मन में आपके फितूर बना हुआ है ना, इसको छोड़ दो। अब आप सब एक तरफा लगे हुए हैं कि पेपर दोबारा होगा, ये होगा वो होगा। अगर 1% नहीं ऐसा होता है, मैंने बोला नहीं ऐसा होता है, तो जो समय आप फिलहाल ख़राब कर रहे हो ना इस चक्कर में उल्टी मतलब अपने दिमाग में नेगेटिविटी ला ला के, किसको परेशानी होगी भाई, आप ही को परेशानी होगी, ठीक है। तो इस समय का आप सही उपयोग करो, किसी की बातों में मत आओ। और मैं आपको रियलिटी इस चीज़ की बता रहा हूँ भाई, ये आपका बहकावापन ना आपको दिक्कत कर देगा फिर आगे चल के। मैं आपको बताऊं, बच्चे यहीं पर अटकेंगे, क्योंकि अभी क्या है वो इस चक्कर में लगे हुए हैं पेपर दोबारा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये अभी कुछ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये पहले भी जब एनसीटी आई थी तब भी ऐसे ही हुआ था, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करते रहना है, जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप समय का उपयोग सही करो। मेरा कहने का मतलब आपको ये है, ठीक है। यानी बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के मत बैठो कि बिल्कुल जैसा होगा देखा जाएगा। भाई अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। अगर 1% फिजिकल हुआ तो फिर आप क्या करोगे, है ना। और एक बात और बताऊं, अगर आप अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो तो आज ही ग्राउंड में जाओ और 1600 मीटर की टाइमिंग 6 मिनट में ला के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। घर में बैठ के कुछ नहीं होता, बहुत लगता है भाई 6 मिनट में बहुत होते हैं, लेकिन जब आप दौड़ोगे ना आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही फीमेल की बात है, 1600 मीटर के लिए जो टाइमिंग है वो 8 मिनट की है। एक चीज़ और मैं आपको समझाऊँ, 2020 के अंदर भाई फिजिकल के लिए 3 से 4 महीने का समय मिला था। कितना मिला था, 3 से 4 महीने का समय मिला था, या ज़्यादा भी 5 महीने। आप मार्च में रिजल्ट आया था और जुलाई में फिजिकल हुए, तो देखो आप अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 3 महीने का मिला था, है ना, 3-4 महीने। और उस दौरान भी भाई फाइनल कट ऑफ 10 या 11 नंबर बढ़ी थी उस समय पे, ठीक है। तो उस समय पे इतनी बड़ी थी 3 महीने के समय के बाद में। और अगर आपका 1 मंथ से पहले ही यहाँ पर फिजिकल करवा लिया तो चांस बहुत कम है कि ज़्यादा नंबर बढ़े। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। तो मेरे साथियों, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हैं और मेल कैंडिडेट हैं और आंसर की में आपका स्कोर 65 के आसपास बन रहा है, तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। अगर आप ओबीसी में हो, AWS में ओबीसी मान सुन चलते हैं, तो ओबीसी भी लगभग 64-65, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी लगभग सेम ही रहा था ओबीसी जनरल, ठीक है। तो 64 के आसपास ओबीसी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56, 57 या 55 भी बन रहे हैं, तो भी फिजिकल की तैयारी में करना। एससी की बात करें 52-53 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो तैयारी करना। एसटी की बात करें 46, 47, 48, सब फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 55 अगर नंबर आपके बन रहे हैं, 55-56, तो फीमेल अपनी तैयारी करें। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो अगर आप 45, 46, 47 यानी 45 से 50
के बीच में है ना, ये तीनों कैटेगरी SC, OBC और EWS फीमेल, तो तैयारी करो। ST की बात करें तो 42-43, ठीक है, इतना है। बाकी भाई अगर आपकी इच्छा है वो आपको क्या करना है, मैंने अपना आपको सुझाव दिया है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट कर लेना, वीडियो में कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई हूँ। बाकी अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है, कोशिश करिए कि आप अपना समय ख़राब ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।